Hello, my dear students. Welcome back to your history class. I'm your history teacher, Garima, and I'm again back with another video with continuing chapter number 2 Writing and City Life. In the very last video, we have done different names used for the Mesopotamian civilization. We have done the features of the civilization, also the sources to understand the civilization, the geography of Mesopotamia, and the significance of urbanism. In this video, we'll be discussing the following topics: movement of goods into cities and communication, development of writing, cuneiform script, the scribe, system of writing, literacy, and construction and maintenance of temples. बेटे अगर बात करें कि मूवमेंट जो गुड्स की थी किस तरह से होती थी सिटी के अंदर और कम्युनिकेशन किस तरह का था, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेसोपोटामिया जो था बेसिकली फूड रिसोर्सेज में तो बहुत रिच था, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत कम थे. ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स साउथ के हैं, वहाँ पर स्टोन्स की लैक थी, कमी थी टूल्स के लिए, सील्स और ज्वेल्स बनाने के लिए, या फिर वुड्स वगैरह बनाने के लिए, कार्ट व्हील्स वगैरह, कुछ बोट बनाने के लिए, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए मिनरल्स की बहुत कमी थी. इसलिए मेसोपोटामियंस ने क्या किया, इनके पास टेक्सटाइल अबंडेंस में था, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को कोई भी सामान चाहिए होता था तो ये क्या करते थे, उनको एक्सचेंज कर लेते थे. टेक्सटाइल को किससे चेंज कर लेते थे? मिनरल्स से. नेक्स्ट है रेगुलर एक्सचेंज वॉज पॉसिबल only when there was a social organization to equip foreign expeditions and exchange of goods. एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्राफ्ट, ट्रेड और सर्विसेज के अलावा ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंट था. अर्बन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की है. ग्रेन्स को कैरी करने के लिए पैक एनिमल्स को यूज़ किया जाता था. और इस ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट मोड था वो कौन सा था? वाटर ट्रांसपोर्ट. क्योंकि रिवर बोट्स या जो बार्जेस थे, क्या होता था से उन पे क्या करना है, जैसे सैक्स, ग्रेन के जो सैक हैं, जो बोरियां हैं, उनको क्या करना है, उनको लाद देना है उसके ऊपर और ऐसे बीच में छोड़ देना. वो क्या होता है ना, पानी के फ्लो से मूव करते थे, उनको किसी को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. इसलिए चीपेस्ट मोड बोला गया किसको? वाटर ट्रांसपोर्टेशन को. अगर बेटे अब हम बात करें कि राइटिंग किस तरह से डेवलप हुई थी मेसोपोटामिया के अंदर, तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है कि हर लैंग्वेज वहाँ पर स्पोकन कंसिडर की जाती थी, कि हर वो चीज़ जो स्पोकन के मीनिंग बताती है वो क्या है? राइटिंग है. वो राइटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है. और उसके बाद राइटिंग जो हुआ करती थी, जो शुरू हुई, वो भी बहुत डिफरेंट वे में शुरू हुई. और फर्स्ट मेसोपोटामियन क्या होता था, राइटिंग सिस्टम कैसे शुरू हुआ, पिक्चर्स और साइंस बनाए जाते थे. क्ले की ना टैबलेट्स बना ली जाती थी, उनको गिले के अंदर उनके अंदर लिखा जाता था और बाद में उनको सुखाया जाता था. ये काम कब शुरू हुआ? लगभग 3200 BCE के अंदर, जिसके अंदर पिक्चर, साइंस, नंबर्स, देखो इस पिक में भी दिख रहा है, ये जो पिक्टोग्राफिक है सामने, इसमें भी दिख रहा है कि किस तरह से इनको हम लोग ऑब्टेन करते थे, क्या क्या लिखते थे. देवर मेसोपोटामियंस रोट बेसिकली ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले. और होता क्या था, एक स्क्राइब होता था. स्क्राइब क्या करता था? क्ले को गीला करता था, साइज़ के अंदर बनाता था कि भाई एक आदमी कंफर्टेबली एक हाथ में पकड़ सके. उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ रखता था और दूसरी तरफ से एक मिट्टी का ही एक रीड बनाता था और उसका शार्प एंड रखता था ताकि उसको प्रेस करके साइंस बना सके वो. और जब वो सूख जाती थी तो क्ले टैबलेट हार्डन हो जाती थी और लगभग एक इनडिस्ट्रक्टेबल पॉटरी की तरह सामने आती थी. कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था. अब ये लिखी जाने कैसे शुरू हुई? बेसिकली ये लिखी जिसमें जानी शुरू हुई वो थी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. कौन सी स्क्रिप्ट? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्या था? सुमेरियंस का तरीका अपनाया हुआ था ये, कि राइटिंग को सिर्फ रिकॉर्ड्स रखने के लिए नहीं, बल्कि डिक्शनरीज़ के लिए, लीगल वैलिडिटीज़ के लिए, लैंड ट्रांसफ़र्स के लिए, किंग्स की डीड्स के लिए, या फिर किंग के चेंज होने के लिए, या फिर कोई और स्टोरी लिखने के लिए उसको प्रेजेंट किया जाता था. देखो इस पिक के अंदर ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है जो टैबलेट ऑफ क्लेस पर लिखी गई है.
और ये अकडियन टाइम पर भी, जो अकडियन रूलर्स जब आए उस टाइम पर भी ये कंटिन्यू रही। अब आता है सिस्टम ऑफ राइटिंग इन क्यूनिफॉर्म, किस तरह से लिखा जाता था। सिंगल कॉन्सोनेटर, जैसे अब हम लोग ABCDEFGH लिखते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता था। तब भी कोई सिंगल इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं लिखा जाता था, कोई सीधा सिलेबल लिखा जाता था, पूरा वर्ड लिखा जाता था। और ऊपर से क्या होता था, जो टैबलेट्स थी ये विजुअल फॉर्म्स के विजुअल मैसेजेस ज़्यादा प्रोवाइड करती थी पर्टिकुलर लैंग्वेज के, इंस्टेड ऑफ साउंड मैसेजेस। अगर हम लिटरेसी की बात करें मेसोपोटामिया के अंदर, तो बहुत ही कम लोग थे जो लिख और पढ़ सकते थे। बहुत वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। Not only there were hundreds of signs to learn, but many of these were very complex. And for most part, however, writing reflected the mode of speaking. राइटिंग किस तरह से की थी? A speaks, B replies, इस तरह से लिखा जाता था कि A ने ये कहा, B ने आगे से ये जवाब दिया। ऐसा नहीं होता था कि भाई A B डायरेक्ट या कोई और बात की जाए। A speaks, B replies, पूरा as it is replies लिखे जाते थे। अब अगर बच्चे हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कैसे हुई टेम्पल्स की मेसोपोटामिया के अंदर, तो हुआ क्या था बेसिकली जो अर्ली सिटीज़ इमर्ज थी वो टेम्पल्स के आसपास ही इमर्ज होती थी। और मतलब डिफरेंट तरीके अपनाए जाते थे यहाँ पर। चीफ्स जो थे वो पूजा वेरी करती थी उनके टाइम टू टाइम। जैसे मदरूक जो था ही वॉज बेबिलियन चीफ गॉड थे, बेबिलियंस के। असुर असीरियंस के थे। मेसोपोटामियंस ने बेसिकली क्या किया, कंसीव किया मटेरियल को कि भाई ये जो वर्ल्ड है ये भगवान के द्वारा बाउंडेड है और यहाँ पर्पज़ है, जो आदमी का पर्पज़ है, दैट इज़ टू सर्व द गॉड्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोवाइडिंग देम विद ऑल देयर मटेरियल नीड्स, कि जो भी चीज़ होती है, जो भी फसल वगैरह है, सब पहले भगवान के पास जाएगी। दस एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ सिटी और स्टेट वॉज गियर्ड टू द सर्विस ऑफ टेम्पल। सिर्फ टेम्पल की सर्विस में ये लोग लगे हुए थे। और अगर यहाँ के टेम्पल्स की बात की जाए तो जो सिटीज़ थी दे ऑल अमर्ज्ड अराउंड द टेम्पल्स के आसपास ही सिटीज़ इमर्ज होती थी। सारा ट्रेड और इंपीरियल सिटीज़ जो भी चलता था टेम्पल्स के आसपास से चलता था। अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज बेसिकली एक श्राइन होती थी, स्मॉल श्राइन होती थी अनबिग ब्रिक्स की, और उसके अंदर ही भगवान का वास माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया टेम्पल्स और ज़्यादा बड़े होते गए। भगवान जो था वॉज अ फोकस ऑफ वर्शिप टू हिम or her. People brought curd, grain and fish also. God was the theoretical owner of agricultural fields, the fisheries and the herds of the local community. अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या था? It was such as oil pressing, grain grinding, spinning and weaving of woolen cloth done in the temple. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution by organizing production, employing merchants and keeping of written records of distributions and allotments of grain, plough animals, bread, beer, fish, etc. Thank you. Stay safe and stay at home. Take care.